हैप्पी सबत, जय मसीह। आप सबको इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूं। मैं एक पदस्थल पढ़ना चाहूँगा जो मिलता है यशायाह 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ रखूँगा और तेरे सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रखूँगा। इस पवित्र वचन के द्वारा मैं आप सबको इस ऑनलाइन सर्विस के लिए एक और बार स्वागत करता हूँ और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सब शीश नवाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे महान ईश्वर पिता, इस वक्त हम आपके समीप आए हैं। पिता, हमारे हृदय को खोल ताकि हम जो भी इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा सुनेंगे उसे हम मन में रख कर उसकी और उसकी तरह से चल सके ताकि हम आपकी और करीब आ सके। पिता, इस प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते हैं। इसे आप ही चला और बना ताकि आपकी गुणगान हो सके। पिता, हम पापी बालक हैं, हमारे सारे पाप और गुनाह को क्षमा कर, क्योंकि हम इस छोटी विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्यारा  प्यारा  मित्र  मित्र  बाबा  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 बाबा
मैंने चर्च को इस योजना के बारे में बात करते हुए सुना है, मैं जाऊंगा, इस पर मेरा ध्यान गया, लेकिन ये क्या है? मैं जाऊंगा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए एक नई रणनीतिक योजना है। ये वाक्यांश मुख्य बाइबल पारित में निहित हैं, जैसे यशाया 6 में जब यशाया ने परमेश्वर की पुकार का उत्तर ये कहकर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजें। और मत्ती 28 में जब यीशु ने कहा, इसलिए जाओ शिष्यों को बनाओ। अब हमारी बारी है। ये रणनीतिक योजना हमारी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा। इससे 2 काम होंगे। पहला, मिशन की पुकार को गले लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे आपको सुसज्जित करेगा। दूसरा, अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए आपको संकेतक प्रदान करेगा। जैसे ही आप जवाब देंगे, ठीक है यीशु मैं जाऊंगा, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मिशन क्या है? मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा। हमारा मिशन एक घमंड है जो यीशु के शिष्य बनाते हैं, जो उसके प्यार के साक्षी बने रहते हैं और सभी लोगों को 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का सुसमाचार सुनाते हैं यीशु की दूसरी आमद की तैयारी में। ये एक बड़ा काम है, लेकिन किसी को भी ये अकेले नहीं करना। हमारे पास दुनिया भर में 160,000 से अधिक मंडलियों में 21 मिलियन से अधिक सदस्यों की एक विशाल समर्थन प्रणाली है। वाह, ये तो बहुत सारे सदस्य हैं। क्या हमने प्रगति की है? इतने सदस्यों के साथ हम कैसे प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा सुधार के लिए खुले हैं। मैं जाऊंगा हमारी पिछली रणनीतिक योजना की सफलता पर आधारित है, जिसे दुनिया में पहुंचाना कहा जाता है। मेरा अनुमान है दुनिया तक पहुंचना, लेकिन इसे क्यों छोड़ दिया? दुनिया तक पहुंचने का अनुसरण करने के बाद चर्च ने विभिन्न पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया, जो दुनिया के लिए भविष्य मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से काम करते हैं। और अनुसंधान के वर्षों बाद हमने इस मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया और इसे एक रणनीति में बदल दिया, जो 2020 से 2025 तक चलेगा, जिसे हम कह रहे हैं मैं जाऊंगा। मूल्यांकन समझ आए कि उन अंतर्दृष्टि से क्या होता है। एडवेंटिस्ट चर्च के नेता एक योजना बनाते हैं और फिर क्या दुनिया को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शोध तभी सार्थक होगा जब दुनिया भर के एडवेंटिस्ट सहयोग करें, वह जहां हैं, और वहां न्याय करें। मैं जाऊंगा इसलिए नहीं है कि आपको बताए कि आपको क्या करना है, ये आपको जानने में मदद करने के लिए है कि परमेश्वर ने आपके दिल में पहले से ही क्या रखा है। प्रत्येक आध्यात्मिक प्रभावित व्यक्ति को सफल होने के लिए समर्थन की आवश्यकता है और चर्च उन्हें वह समर्थन प्रदान करना चाहता है। ओह, मुझे समर्थन पाने का विचार पसंद आया। तो ये कैसे काम करता है? मैं जाऊंगा 10 उद्देश्यों से बना है, जो 3 प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: मिशन, आध्यात्मिक सिद्धांत और नेतृत्व। प्रत्येक उद्देश्य या KPI संक्षिप्त रूप से मापने योग्य तरीके हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि क्या हम अपना वर्तमान उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। ये एक प्रगति पट्टी में खंड की तरह है। प्रगति पर नजर रखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मुझे ये भी नहीं पता कि कहां से शुरू करना है? चिंता ना करें, KPI आपके द्वारा आरंभ किए जाने में मदद करने के लिए उदाहरणों के साथ एक प्रकार के मंथन उपकरण के रूप में भी काम करता है। कुछ KPI उनके लिए विपरीत हैं जो चर्च के नेतृत्व की भूमिका में है। कुछ KPI मेरे और आप जैसे व्यक्तियों के लिए विपरीत हैं और उद्देश्य हमें निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कौन सा KPI उपयोगी करना है। बड़ी बात यह है कि अगर पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से कुछ बनने के लिए प्रेरित करता है जो सूची में नहीं है, फिर भी मिशन को पूरा करता है, तो हमें उसे करना चाहिए। चर्च के उन पहलों के बारे में जो हम पहले से ही कर रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि हम उन्हें बदल देंगे? नहीं, पहले जैसे डिजिटल इंजीलवाद और सुधार वास्तव में मैं जाऊंगा को पूरा करने के लिए हैं, जैसे कि TMI की पहल। TMI का मतलब है बहुत ज्यादा जानकारी? नहीं, टोटल मेंबर इन्वॉल्वमेंट, कुल सदस्यों की भागीदारी। ओह, मैंने इसके बारे में सुना है, जिसमें एडवेंटिस्ट चर्च के सारे सदस्य इरादा मिशन के कुछ रूप में शामिल होते हैं। TMI मैं जाऊंगा योजना को पूरा करने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि ये हर किसी को शामिल करता है। मैं और अधिक आपको जानकारी नहीं दे सकती। मैंने देखा आपने क्या किया, इसलिए मूल रूप से मैं जाऊंगा रणनीति मेरे जैसे एडवेंटिस्ट की नई पहल बनने में और जो हम पहले से करते हैं उनमें सुधार लाने में मदद करेगी। बिल्कुल, मैं जाऊंगा गुनगुना सदस्यों के लिए एक आराम से मिशन का पालन करने के लिए कुछ अच्छा नारा नहीं है। यदि हम मिशन को पूरा करने के लिए गंभीर हैं, तो हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी एडवेंटिस्ट सदस्यों से आग्रह करते हैं कि मैं जाऊंगा रणनीति को समझें और इसके प्रभाव क्षेत्रों से लेकर KPI तक इसे अपनाएं। हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा मिशन को यथार्थवादी लक्ष्यों में बदल देगा। उन्हें लागू करके चलने के क्रम में हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करें। मुझे समझ आ गया कि हर एक एडवेंटिस्ट के लिए ये एक आवाज है कि वह परमेश्वर की इस पुकार को अपनाए। यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि जाओ और सभी देशों के शिष्यों को बनाओ। अब ये कहने का हमारा अवसर है कि जब भी पवित्र आत्मा आपको विचारों से प्रेरित करेगी कि आप और आपके स्थानीय चर्च कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, हम आपको मैं जाऊंगा का जवाब देने के लिए चुनौती देते हैं।
गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं परमेश्वर पिता का इस संध्या के समय लाखों लाखों करोड़ों बार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपने वचन को मुझे सुनाने का इस अवसर दिया। परमेश्वर की वाणी को उसने मुझे सुनाने का मौका दिया कि मैं उसकी प्रजा के साथ, उसके लोगों के साथ इस शाम को पवित्र वचन को उसके लोगों के साथ में बांट सकूं। मैं आप सबका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने बहुमूल्य समय निकालकर परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए आप इकट्ठा हुए। चाहे आप जूम पे देख रहे हैं या आप यूट्यूब पर हैं, चाहे मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मैं खुदा से विनती करूंगा खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे और बहुत बहुत आशीष दे। भाइयों बहनों, इस शाम में आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाना चाहता हूं कि जिससे आप परमेश्वर की वाणी को अच्छे तरीके से समझ सके, सीख सके। पुराने नियम की जो पुस्तक है, दानिएल नबी की पुस्तक, उसमें मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। और दानिएल नबी की वो पुस्तक है जो बाइबल के जो छात्र है, बाइबल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी सबसे मन पसंद बुक है। और ये केवल स्टूडेंट्स के नहीं, हर एक विश्वासी की मनपसंद पुस्तक है। और पुराने समय में कई वैज्ञानिकों की ये सबसे मनपसंद पुस्तक रही है, जैसे आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट और गैलीलियो साइंटिस्ट। और भाई बहन, आज उसी पुस्तक को हम अंत समय में हैं, हम इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन से क्या कहना चाहता है। जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा तो भाई बहन, मैंने अक्सर ये देखा कि इसका जो पहला भाग है, जो महत्वपूर्ण भाग है, जो प्रोफेसी पर आधारित है, लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा भाग जो भी वो भी अति महत्वपूर्ण है, उसको या तो ध्यान नहीं दे पाते या वो उसको इग्नोर कर देते हैं। और आज मैं इस शाम को परमेश्वर के इस दोनों भागों को मिला के हम सीखेंगे कि पवित्र वचन में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। जैसे यहाँ पे कहा गया है दानिएल अध्याय 2 के पहला पद में, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा सपना देखा जिससे उसका मन बहुत व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। भाई बहनों, नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा था, बाबुल का राजा था। और पवित्र शास्त्र बाइबल में दो बाबुल की वर्णना की गई है। एक बाबुल जो प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है, जो एक स्त्री है, उसकी बेटियां हैं और जिसको कलीसिया कहा जाता है। दूसरा बाबुल जो पुराने नियम में जिसकी बात दानिएल नबी कर रहे हैं और उसके कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कसादियों का देश, मेसोपोटामिया और बाबुल कहा जाता है। और वर्तमान में ये बाबुल जो है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, वो इराक को कहा जाता है। नबूकदनेस्सर जब अपने पलंग पर सोया तो उसने इराक में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा था, उसने सपना देखा। और सपना देखने के बाद राजा जो है उसको नींद ना आई, क्योंकि उसका मन बहुत व्याकुल हो गया। जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पुराने जमाने में, पुराने समय में ये मान्यता थी, ये माना जाता था कि यदि कोई सपना इस तरीके का आया है तो इसका कारण ये हो सकता है, ये विश्वास करते थे कि हो सकता है कि देश के ऊपर कोई आपत्ति आने वाली हो, या किसी देश का युद्ध होने वाला हो, साथ होने वाला हो, या देश में गृह युद्ध हो सकता है। और नबूकदनेस्सर इस बात से बहुत चिंतित था, और सबसे ज्यादा चिंतित वो इस बात से हो गया क्योंकि उसने सपना देखा और वो उसको भूल गया। इस बात से उसको नींद ना आई, उसके मन में शांति ना आई, और जिसके कारण, बेचैन होने के कारण, उसने अपने देश के 4 वर्ग के लोग जो एक्सपर्ट कहलाते थे, उन सारे 4 वर्ग के लोगों को नबूकदनेस्सर ने इनवाइट किया और कि वो राजा के सामने हाजिर हो और राजा को सपना बताएं और उसका अर्थ भी बताएं। दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिष, तंत्री, टोने और कसादी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका सपना बताएं। इसलिए वो आए और राजा के सामने हाजिर हुए। भाई बहनों, ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। एक ज्योतिष, दूसरा तंत्री, तीसरा टोने और चौथा कसादी लोग। राजा का इनका पर बहुत ज्यादा भरोसा था और राजा ये मानता था कि ये लोग वो लोग हैं जो हर गहरी से गहरी बात का भी अर्थ जो है समझा सकते हैं।
ज्योतिष लोग वो होते जो पहले वर्ग के लोग हैं, ज्योतिष वो लोग कहलाते थे। ये दावा करते थे कि तारों की गणना के द्वारा बड़ी से गहरी बातों के भी अर्थ को वो लोगों को समझा सकते हैं। तंत्री वो लोग थे जो ये कहते थे कि हम तंत्र विद्या के द्वारा किसी भी गुप्त बात को प्रकट कर सकते हैं और भविष्य भी बता सकते हैं। ये दूसरे ग्रुप के लोग थे। तीसरे ग्रुप के जो लोग थे वो ये कहते थे कि हम मुर्दों के साथ तंत्र मंत्र के द्वारा मुर्दों के साथ बात करके किसी भी गहन बात को या गूढ़ बात को या छुपी बात को प्रकट कर सकते हैं और भविष्य भी बता सकते हैं। चौथे वर्ग के जो लोग थे, जो कसादी, जो एक्सपर्ट लोग कहलाते थे, इनके कहते हैं ब्रेन टेस्टेड पर्सन, और आज की भाषा में कहें कि दिमाग की दाग देने वाले। उनका दिमाग की दाग जो है कोई इसकी तुलना नहीं कर सकता था उनके दिमाग की। और ये कसादी जो बाबुल के लोग थे वो ये साइंस और मैथ्स में सबसे ज्यादा जो है निपुण थे। गणित और विज्ञान में बहुत ज्यादा निपुण थे और ये दावा करते थे कि गणित और विज्ञान के द्वारा किसी भी समस्या का हल वो निकाल सकते हैं। और ये लोग जो हैं क्षेत्रफल के निकालने के बारे में बहुत एक्सपर्ट थे। वर्ग के बारे में इनको ज्ञान था, वर्गमूल ये निकाल लेते थे। ये लोग ये कहते थे कि साल में 360 दिन होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये सारी गणना बाबुल के ये एक्सपर्ट लोग किया करते थे। और ये चारों वर्ग के लोग राजा के सामने हाजिर हुए और राजा ने अपनी सारी बात इनको बताई। और तब इन्होंने क्या जवाब दिया हम चौथे पद में पढ़ेंगे। तब कसादियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, अपने दास को सपन बता, हम उसका फल बताएं। ये राजा से निवेदन कर रहे हैं, राजा से विनती कर रहे हैं, हे राजा, तू हमें सपना बता और हम उसका अर्थ बता देंगे। भाई बहनों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजा उनसे कहता है, एक तरफ राजा उनको उपहार की बात करता है, दूसरी तरफ उनको धमकी भी की बात की जाती है। राजा कहता है, यदि तुमने मेरे सपने का अर्थ बता दिया, मैंने जो सपना देखा सपना बताओ, उसका अर्थ बताओ। यदि तुमने ये बता दिया तो मैं तुम्हें बड़े बड़े उपहार दूंगा, तुम्हें आदर दूंगा, तुम्हें सम्मान दूंगा। और यदि तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे घरों को फुकवा दिया जाएगा। तब फिर कसादी जो 4 वर्ग के लोग थे राजा से कहने लगे 7वें पद में, उन्होंने फिर राजा से निवेदन किया, हे राजा, तू अपने दासों को सपना बता, हम उसका फल बता देंगे। उन्होंने राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और वो कहने लगा कि तुमने आपस में गोष्ठी की होगी, आपने आपस में विचार किया होगा कि समय को कैसे बर्बाद किया जाए, समय को कैसे गलाया जाए ताकि समय को बढ़ाया जा सके। तो भाई बहनों, जो 10वें पद में लिखा है कि तब जो उसमें से जो टोने वाले जो लोग थे, चौथे वर्ग टोने वाले लोग थे, वो ये कहने लगे, हे राजा, तूने जो बात पूछी है, आज से इस धरती के ऊपर पहले ना किसी राजा ने ऐसी बात पूछी और ना कोई प्रधान ने, ना किसी हाकिम ने ऐसी कभी बात किसी ज्योति से, तंत्री से और कसादी से पूछी हो। और उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, वो जो अनोखी बात तू हमसे पूछता है, देवताओं को छोड़कर कोई भी ये बात नहीं बता सकता और देवताओं का निवास स्थान मनुष्य के बीच में नहीं रहता है। ये बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ और वो क्रोध से भर गया। राजा क्रोध से भर गया और उसने झुंझलाहट में आकर यह आदेश दिया कि जाओ, इनको ले जाओ और सारे पंडितों को कत्ल कर दो और इनको घर फुकवा दो और इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। ये आदेश राजा की तरफ से निकला। और भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बोल रहे हैं कि मैं सारा पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो मेन बात है, मेन आयत है, वही मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब लिखा कि जल्लादों का अंगरक्षक आर्योग जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए चुना गया था, वो दानियल और उसके संगी साथियों को भी ढूंढ रहे थे कि उनका भी वध किया जाए, उनके भी टुकड़े कर दिए जाए और उनके घरों को फुकवा दिया जाए। क्योंकि भाई बहनों, डैनियल और उसके तीनों दोस्त अभी उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की थी और राजा के महल में वो सेवा देने के लिए कार्य करते थे और उनको भी ढूंढा जा रहा था ताकि उनको भी कत्ल कर दिया जा सके। हम महत्वपूर्ण जो सेकंड भाग जिसको मैंने आपको बताया था कि सेकंड
या दूसरा महत्वपूर्ण भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला भाग, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 17वें पद में क्या लिखा है? अध्याय दानियल अध्याय 2 उसका 17वां पद। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनाया, मिशाएल और अजरिया को हाल बताकर कहा। जब जो जल्लादों का जिसको कत्ल करने का अधिकार दिया था, दानियल की उससे मुठभेड़ हुई, बातचीत हुई और उसने कहा राजा ने ये आदेश क्यों दिया ऐसा करने के लिए। तो जो जिसको मारने का अधिकार दिया था आर्य को, उसने कहा कि राजा ने एक सपना देखा था और वो सपना भूल गया। राजा चाहते हैं कि उसका सपना भी बताया जाए और उसका अर्थ भी बताया जाए, और राजा ने इसी बात से क्रोधित होकर ये आज्ञा दी है कि जो देश के जो सारे पंडित हैं और वो मार दिए जाए, और ये आदेश है कि सारे लोगों को कत्ल कर दिया जाए। ये बात दानियल अपने दोस्तों के पास आता है। भाई बहनों, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय था, क्योंकि इसमें उनको जान को खतरा था। और दानियल अपने 3 दोस्तों के साथ हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के पास इस विषय को शेयर करता है कि राजा के सपने वाली बात और उसके अर्थ वाली बात को वो शेयर करता है, और राजा ने जो आदेश दिया है मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, वो बात भी उनके सामने कहता है। और दानियल कहता है कि आओ हम मिलकर, 18वें पद में लिखा है कि आओ इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर के प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। भाई बहनों, हम यहां पे देख लें, दानियल कहता आओ हम प्रार्थना करें, आओ हम प्रार्थना करें कि हम नष्ट ना हो जाएं बाबुल के पंडितों के साथ। और भाई बहनों, हम जब देखते हैं कि वो लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं और यहां पे हम उनमें एक यूनिटी देखते हैं। दानियल उसके तीनों दोस्त मिलकर दुआ करते हैं, उनका एक ही माइंड है और एक ही पर्पस है कि परमेश्वर उस जो सपना दानियल ने देखा था उसको प्रकट करे और उसके भेद को प्रकट करे। इनका इस सब के लिए वो दुआ करते हैं। और यही बात भाई बहनों अक्सर ही करते हैं, जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 का लोग जिक्र करते हैं कि चेलों में एकता थी, यूनिटी थी। वही चीज हम यहाँ पुराने नियम में भी देखते हैं। चेले में यूनिटी हुई पेंटिकॉस्ट के दिन प्रार्थना करने के लिए, उनका एक ही मन था और एक ही पर्पस था, और परमेश्वर के सामर्थ्य उनके ऊपर उतरे। यहां पर भी हम देखते हैं कि उनमें यूनिटी हुई, उनका एक ही मन था और एक ही पर्पस था, और वो स्वर्ग के परमेश्वर में लिखा है कि आओ हम स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करें। भाई बहनों, जब स्वर्ग के परमेश्वर की बात आती है तो वो परमेश्वर, दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर हैं, लेकिन दानियल कहता है कि आओ हम स्वर्ग के परमेश्वर से, जिसने आकाश ब्रह्मांड पृथ्वी बनाई है, जो बुद्धि का भंडार है, जिसने अपनी बुद्धि से पूरे ब्रह्मांड की रचना करी, जो सर्वशक्तिशाली है, जो हर गुण बात को जानता है, हर छुपी बात को जानता है, आओ हम उस स्वर्ग के परमेश्वर से दुआ करें। और इसी के साथ यदि हम और आगे देखें, 23वें पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि हमारे पूर्वजों के परमेश्वर। लेकिन वहां कहा गया स्वर्ग के परमेश्वर, जिसने आकाश ब्रह्मांड पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर की बात हो रही। और यहां पे कह रहा है कि हमारे पूर्वजों के परमेश्वर। हमारे पूर्वज का मतलब अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसकी आराधना हमारे बाप दादा किया करते थे। अब्राहम क्या करता था, इसहाक करते थे, इस्राएल करते थे। उस परमेश्वर से, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, आओ हम उससे प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें इस भेद के लिए कि परमेश्वर इस भेद को हमारे ऊपर प्रकट करे। आओ हम मिलके दुआ करें। अगर हम दुआ नहीं करेंगे, परमेश्वर इस दर्शन को, इस सपने को हमारे ऊपर प्रकट नहीं करेगा और हम इस अर्थ को नहीं जान पाएंगे, तो बाबुल के पंडितों के साथ हमारा भी वध कर दिया जाएगा, हमारे भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और हम आग में फुकवा दिए जाएंगे और हमारे घरों को तहस नहस कर दिया जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, यहां पे मिलकर उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करी। और आगे लिखा है कि परमेश्वर ने दानियल के ऊपर
सपने दर्शन के द्वारा इस भेद को प्रकट किया। परमेश्वर ने वो सपना बताया जो नबूकदनेस्सर ने देखा, वो सपना बताया और यहाँ तक उसका अर्थ भी बता दिया कि पहला भाग सोने का, दूसरा भाग चांदी का, तीसरा भाग पीतल का, चौथा भाग लोहे का, 2 टांगे और आगे उंगलियां जो मिट्टी और लोहे की बनी होंगी। परमेश्वर ने ये सपना बताया और एक एक करके उस अर्थ को भी बताया। और दानियल ने जब ये सब जान लिया और देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, जब परमेश्वर ने ये बात उसके ऊपर जाहिर करी तो दानियल ने प्रार्थना में अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद किया। भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कोई उत्तम चीज करता है, बेहतर चीज करता है और हमें बरकत देता है, हमें आशीष देता है और हमें संकट से बाहर निकाल कर लेके आता है, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहते हैं कि दानियल ने सबसे पहले अपने परमेश्वर का उसने धन्यवाद किया कि परमेश्वर वही है जो गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधकार में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। भाई बहन, दानियल ये कहता है कि हमारा परमेश्वर जो त्रिलोकी है, तीनों कालों के बारे में जानने वाला परमेश्वर है, वो ये जानता कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में की बातों को जानता है कि बीते समय में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और आने वाले समय के बारे में भी जानता है। और केवल यही नहीं भाई बहनों, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अंधकार में होने वाली चीजों को भी देख सकता है और लोगों की मनों की बातों को भी जानता है। यहाँ पर दानियल अपने परमेश्वर की महिमा करता है, बड़ाई करता है, थैंक यू बोलता है। और आगे देखिए 22वें पद 23वें पद में एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और तेरी स्तुति करता हूं। यहाँ पे दानियल कहता है कि मैं हमारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक, याकूब, इजराइल के परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, स्तुति करता हूं कि जिसने मुझे शक्ति दी और बुद्धि दी, जिससे कि भेद का खुलना हमने तुझसे मांगा था उसे तूने प्रकट किया। दानियल जो है अपने पूर्वजों का परमेश्वर की स्तुति करता है, थैंक यू बोलता है प्रार्थना में और कहता है कि हे मैं पिता तेरा धन्यवाद देता हूं कि हमने जिसके लिए तुझसे विनती करी थी, प्रार्थना करी थी, तूने हमें राजा की बात को हमें बता दी, तूने हमारे ऊपर जाहिर कर दिया। राजा नबूकदनेस्सर के सपने को तूने हमें बता दिया और केवल सपना ही नहीं, हे परमेश्वर तूने उसका अर्थ भी हमको बता दिया। हम इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं और तुझे तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें मत्ती अध्याय 7 में इस प्रकार कहा गया है, वहां पे एक प्रॉमिस है हमारे लिए और हर एक जन के लिए जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है उसके लिए प्रॉमिस है। मत्ती अध्याय 7 और उसका 7वां पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। भाई बहनों, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो ये जानते थे कि जो बात दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है और जो सपने और अर्थ का कोई नहीं अर्थ बता सकता है, वो केवल परमेश्वर ही जानता है। और दानियल और उसके दोस्तों ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर से मांगा, क्योंकि परमेश्वर का ये प्रॉमिस था, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। दानियल और उसके दोस्तों ने परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा और परमेश्वर ने राजा की बात उनके ऊपर प्रकट करी। और केवल यही नहीं भाइयों बहनों, पुराने नियम में एक और रेफरेंस हमारे पास है जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें मिलता है। पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 3 में वहां पे हम देखते हैं कि राजा दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान गद्दी पे बैठता है। पहला राजा अध्याय 3 में ये कहानी आप अपने आप पढ़ सकते हैं। जब वो गद्दी पे बैठा और एक समय जब अपने बिस्तर पे जब लेटा हुआ था, परमेश्वर ने उसे स्वप्न के द्वारा बात करी और कहा, सुलेमान सुलेमान, सोलोमन सोलोमन, मांग तुझे क्या चाहिए। सुलेमान कहता है, परमेश्वर मुझे तो बुद्धि दे ताकि मैं अपनी प्रजा का न्याय अच्छे से कर सकूं।
भाई बहनों, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और सबसे बुद्धिमान बनाया। और जो कुछ सुलेमान ने नहीं मांगा था, परमेश्वर ने उसे वो भी दिया, क्योंकि बाइबल का प्रॉमिस है। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में ये वादा किया है कि जो मांगो, तो जो भी कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर तुम्हें देगा। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी। और यहाँ पे सदरक अबेदनगो ने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उस रहस्य को उनके ऊपर, दानियल के ऊपर प्रकट किया। और देखिए, हम आगे के भाग में और आगे जाते हैं। 46 पद में लिखा हुआ है, और जब दानियल को नबूकदनेस्सर के सामने लाया गया, और 46 पद में, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ, उसके सामने सुगंधित वस्तुएं जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। देखिए कितनी बड़ी बात है। दानियल और उसके दोस्तों ने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर का सम्मान किया अपने जीवन के द्वारा। अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया और परमेश्वर से प्रार्थना करी, विनती करी, और परमेश्वर ने उस सपने को उनके परछाई किया। इन्होंने परमेश्वर का आदर सम्मान किया। परमेश्वर ने इनको आदर और मान सम्मान दिलाया राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा। और यहाँ पे आगे लिखा है, तब राजा ने दानियल को बड़ा पद दिया और उसको बहुत से बड़े दान दिए, और ये आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत का हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। देखिए कितना बड़ा आदर सम्मान परमेश्वर ने उन्हें दिया। और यही नहीं, यहाँ तक कि आदर सम्मान जो है दानियल के कहने पर सदरक और मेशक और अबेदनगो को बाबिलोन के प्रांत के ऊपर नियुक्त किया गया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहकर सेवा करता था। भाई बहनों, ये सब जो आशीर्वाद उन्हें मिले, ये परमेश्वर ने दिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आदर सम्मान किया, परमेश्वर ने उनको आदर सम्मान किया। भाई बहनों, ये सब पॉसिबल है। हम, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि पहला भाग भविष्यवाणी से जुड़ा, दूसरा भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो थी, जैसे मैंने आपको बताया, प्रार्थना। भाई बहनों, आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग सच्चाई को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। और बिना प्रार्थना के एक व्यक्ति जो नहीं करता, वो मुर्दा हो जाता है। आज बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते, जिसके कारण आत्मिकता में मुर्दे हो जाते हैं। भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हम प्रार्थना करें, बिना रुके प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग हो जाना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन का लाइफ स्टाइल हो जाना चाहिए। सुखी हैं, जहां हम सुखी हैं तो प्रार्थना करें। जिंदगी में उतार चढ़ाव आए तो प्रार्थना करें, और यदि दुख है तो भी प्रार्थना करें, और यदि जीवन संकट में भी हो तो भी प्रार्थना करें। दानियल और उसके दोस्तों ने प्रार्थना करी जब उनका जीवन खतरे में था, उनका जीवन संकट में था, उनको मृत्यु नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया, क्योंकि गॉड इज आंसर आवर प्रेयर। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को करे। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस शाम आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग बना लीजिए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना करें और प्रार्थना करते चले जाएं, और प्रभु जब आपके जीवन में उत्तम कार्य करें तो दानियल के समान अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को बताएं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ में जाएंगे और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आपसे प्रार्थना कर सके, प्रार्थना में आपसे बातचीत कर सके, प्रार्थना में अपने दिल की बात को आपके सामने रख सके।
प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे भी हैं आपके पास हैं। प्यारे पिता, आप हमारे दिल में आए, हमारे मन में आए, हमें अपने सामर्थ्य से कंट्रोल करें ताकि हम आपकी धार्मिकता में, पवित्रता में बढ़ सकें और बहुत सारे लोगों को धर्मी बना सकें, बहुत सारे लोगों को आपके खेमे में कर सकें। जितने भी शाम को जुड़े हुए हैं और जो सुन रहे हैं, उनके घर में प्रभु आप आशीष दें, उनके घर में शांति दे प्रभु, हर बीमारी तकलीफ उनके परिवार से दूर हो और प्रभु उन्हें अपने दूसरा आत्मा के लिए तैयार करें। हम सब धन्यवाद देते सो के पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।